तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं साइड देखकर स्कूटर से घर लौट कर आ रहा था तो उस वक्त रात के तकरीबन 8 बजने को थे। रोड पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। इस वीरान रास्ते पर एक मैं ही था जो इस सुनसान रोड से गुजर रहा था कि तभी मेरे स्कूटर का टायर पंचर हो गया और स्कूटर के टायर पंचर होते ही मैंने स्कूटर को वहीं पर रोक दिया। स्कूटर के रुकते ही मैं स्कूटर को पैदल लेकर जाने लगा। अभी मैं स्कूटर को पैदल आगे की ओर ले ही जा रहा था कि तभी किसी के पीछे से आने की आहट महसूस हुई और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम था। रात के अंधेरे में मेरे मन में अब अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से मेरे पाँव की रफ्तार अपने आप ही तेज होती जा रही थी। अभी मैं इस सुनसान रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो कोई कार आ रही थी और उस कार को आते हुए देखकर मैं अपनी स्कूटर वहीं पर रोककर उस कार को रोकने का इशारा करने लगा कि शायद कोई मदद मिल जाए। यही सोचकर मैं उस कार को रोकने का इशारा कर रहा था, पर वो कार काफ़ी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रही थी और उस कार को मैं अभी रोकने का इशारा ही कर रहा था कि तभी वो कार मेरे स्कूटर को टक्कर मारते हुए कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि कार देखकर मैं हट गया, नहीं तो मैं स्कूटर की बजाय उस जगह पर पड़ा होता। और जब मैं उस कार के पास पहुंचा तो उस कार के अंदर जब मैंने देखा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था और कोई भी नहीं था और उस बच्चे के पास पैसों से भरा हुआ बैग था। दोस्तों, ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कार को ड्राइव कौन कर रहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वो आवाज़ कार के आगे की तरफ से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि कोई जख्मी हालत में था और उसे जख्मी हालत में देखकर मैं उसके पास गया तो वो मुझे कुछ बताना चाह रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। उसने बोलने की तो बहुत कोशिश की पर वो कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर देखते ही देखते वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने पुलिस को फ़ोन करना ही ठीक समझा, तो मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कॉल के उठाते ही जब मैं उस एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था तो उस पुलिस वाले ने उस बच्चे के बारे में बताया। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि इस बच्चे और उस आदमी के बारे में इसे कैसे पता। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि वो शैतान है। जब मैंने ये बात पुलिस वाले के मुंह से सुनी तो मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। जब मुझे ये पता चला कि वो बच्चा एक शैतान है तो मैंने वहाँ से भागने की सोची कि तभी इसी बीच उस पुलिस वाले ने बताया कि वहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुम्हें वहीं पर मार देगा और उस पैसे को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम वहाँ से कभी भी निकल नहीं पाओगे। दोस्तों, अब मैं बुरी तरह से फंस गया था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उस पुलिस वाले ने बताया कि उस शैतान से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस शैतान के साथ जाना होगा और जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे तो वैसे ही तुम्हें एक कुआं दिखाई देगा। तुम उस कुएं के अंदर कूद जाना। जब तुम उस कुएं के अंदर कूदोगे तब तुम वहां से निकलकर एक दूसरे कुएं में आ जाओगे, जहां पर मेरी टीम के कुछ लोग तुम्हें उस कुएं से निकालने के लिए खड़े रहेंगे। वो एक कुआं ही है जो तुम्हें उस शैतान से बचा सकता है और वो कुआं कुछ समय के लिए सामने आएगा और फिर कुछ समय बाद वो एकदम से गायब हो जाएगा। पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने उस पुलिस वाले से कहा, पर ये सब आपको कैसे मालूम? उस पुलिस वाले ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही ऐसा ही कुछ हुआ था। जो आदमी वहां से बचकर निकल कर आया था वो बहुत ही जख्मी हालत में था। उसी ने हमें उस शैतान के बारे में बताया, पर वो कुछ ही दिन जिंदा रहा और फिर वो मर गया। पर अभी तो तुम्हें उस बच्चे के साथ ही जाना होगा और तुम्हें सुबह के 4 बजे तक इंतजार करना है। अगर उसे पता चला कि तुम्हें उसके बारे में पता चल चुका है तो वो तुम्हें वहीं पर मार देगा।
बस तुम्हें उस शैतान के साथ ऐसा रहना होगा कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अभी मैं उस फोन पर बात ही कर रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो, और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो वही शैतान था जो बच्चे के रूप में था। उसे सामने देखकर मेरी दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेज हो गई थी। डर से मेरे हाथ से नीचे फोन गिर पड़ा, और फोन के नीचे गिरते ही जैसे मैं फोन उठाने वाला था कि तभी उस बच्चे ने कहा, अंकल आप मुझे घर छोड़ दो। उस बच्चे के इतना कहने पर मैंने अपने डर को काबू में करते हुए उस बच्चे से कहा कि कहाँ पर है तुम्हारा घर। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वो तो अच्छा हुआ अंकल जो आप मुझे मिल गए, नहीं तो वो मारने लेकर जा रहा था। इतना बोलते उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। डर को मैं काबू में करते हुए उसके साथ जाने लगा। अभी हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी आसमान में बादल गरजने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, जिसे देखकर साफ जाहिर था कि कुछ ही समय में बारिश होने वाली है। अभी हम आगे ही जा रहे थे कि तभी बारिश की बूंदाबांदी होने लगी। वो बच्चा मुझे एक छोटी सी झोपड़ी के पास लेकर आया जिसके चारों तरफ पेड़ थे, और जब वो बच्चा मुझे झोपड़ी के अंदर लेकर गया तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक औरत बैठी थी। उस औरत को देखकर मैं हैरान था कि ये औरत कौन है। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने बताया कि ये मेरी माँ है। बच्चे की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि ये भी कोई शैतान होगी। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो औरत मेरे सामने आ गई, और उस औरत का चेहरा देखकर मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं उस औरत की ओर खिंचा जा रहा था, पर मुझे पता था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक शैतान है जो एक औरत के रूप में है। वो औरत मेरे चारों तरफ घूमकर फिर वहीं मेरे पास बैठ गई, और उस औरत के बैठते उस बच्चे ने मुझे एक फावड़ा दिया। फावड़ा देते उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये बॉडी दफनानी है आपको। उस बच्चे के इतना कहने पर मैंने उस बच्चे से कहा कि कौन सी डेड बॉडी। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने मेरे पीछे की तरफ इशारा करते हुए देखने को कहा, और जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कपकपा गए। दरअसल मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने उसी आदमी की डेड बॉडी थी जो कार के पास मर गया था। उसे मैं यहाँ देखकर हैरान था कि तभी उस बच्चे ने मुझे उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए कहा। उस बच्चे के इतना कहने पर मैंने उस बच्चे को मना कर दिया बॉडी को दफनाने से। मेरे इतना कहने पर उसकी शक्ल बदलने लगी। उसे इस तरह देखकर मैंने उस बच्चे से कहा कि अभी बारिश हो रही है, फिर कुछ देर के बाद दफना दूंगा। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने कहा कि नहीं अभी इस डेड बॉडी को दफनाओ, पर अब उस बच्चे की आवाज़ बदल गई थी। फिर मैंने उस बच्चे से बोलना ठीक नहीं समझा और उस डेड बॉडी को लेकर उस झोपड़ी से बाहर आ गया। झोपड़ी से बाहर आने पर बारिश बहुत ही जोरों से हो रही थी। अभी मैं झोपड़ी से बाहर ही था कि तभी वो बच्चा उस झोपड़ी से बाहर निकलकर उस झोपड़ी के पीछे मुझे लेकर आया और उस डेड बॉडी को दफनाने को कहा। उस बच्चे के इतना कहने पर मैं वहीं पर खुदाई करने लगा। अभी मैं खुदाई कर रहा था और 3-4 फावड़े जमीन पर मारे होंगे कि वैसे मुझे किसी का हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर मेरा हाथ कपकपाने लगा। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दूसरा फावड़ा मारूं कि तभी उस बच्चे ने कहा, क्या हुआ अंकल। उस बच्चे के इतना कहने पर मैंने उस बच्चे को उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए देखने को कहा, तो वैसे ही वो हाथ अचानक से गायब हो गया। हाथ के गायब होते ही मैं समझ गया कि ये शैतान का ही काम है। ये सोचकर मैं फिर से खुदाई करने लगा और खुदाई करके मैं उस डेड बॉडी को दफनाकर मैं उस बच्चे के साथ उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। अभी उस बच्चे के साथ मैं जा ही रहा था कि तभी अचानक से वो बच्चा गायब हो गया, और उस बच्चे के गायब होते ही मैं उसे चारों तरफ देखने लगा कि तभी मेरी नज़र उस ओर गई जहाँ पर मैंने उस डेड बॉडी को दफनाया था। देखते ही देखते वो डेड बॉडी उस कब्र से बाहर आ गई। अभी मैं डरा सहमा उस ओर ही देख रहा था कि तभी पीछे से पायल खनकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो वो बच्चा और वो औरत आ रही थी, पर अब उन दोनों की शक्ल बहुत ही भयानक हो गई थी। और जब मैंने उस डेड बॉडी की तरफ देखा तो अब उस डेड बॉडी की शक्ल इन दोनों की तरह हो गई थी। उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब मुझे लगने लगा था कि अब मैं भी सभी की तरह मारा जाऊंगा, पर अभी भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी
तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 2 बज रहे थे। अभी सुबह के 4 बजने में 2 घंटे का समय बाकी था कि तभी वो बच्चा और वो औरत और वो डेड बॉडी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते वो दोनों उस बच्चे के अंदर समा गए। समाते ही वो बच्चा एक भयानक शैतान के रूप में बदल गया और वो शैतान इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि मैं उसके पैर के बराबर भी नहीं था। उस शैतान का ये रूप देखकर मैं डरते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो शैतान एक इंसान के रूप में बदल गया। इंसान के रूप में बदलते ही उस शैतान ने कहा कि मुझे इसी पल का इंतजार था। इतना बोलते उस शैतान ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा और उस शैतान के गला दबाते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मुझे होश आया तो मैं उसी झोंपड़ी के पास लेटा हुआ था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। और जब मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो वो शैतान नजर ही नहीं आया। मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 3:30 बज रहे थे, यानी कि सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था और अब वो कुआं भी सामने आने वाला था। पर वो कुआं कहाँ होगा ये उस पुलिस वाले को भी नहीं पता था। अब मुझे वो कुआं ढूंढना था, पर वो कहाँ होगा, क्योंकि वही एक चारा है जो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पर सबसे हैरान की बात तो ये है कि मैं जिस रास्ते से होकर आया वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो मैं वहाँ से उठकर उस कुएं की तलाश करने लगा। अभी मैं उस कुएं की तलाश ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र उस शैतान पर गई जो कोई मंत्र पढ़ रहा था। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी जमीन के अंदर से डेड बॉडियां निकलने लगी। उन सभी डेड बॉडी को देखकर साफ जाहिर था कि इतने सारे लोग यहाँ पर मर गए और वो सभी डेड बॉडी सड़ चुकी थी। किसी के चेहरे पर कीड़े घूम रहे थे, तो किसी के पेट पर, तो किसी के पूरे शरीर पर। ये सब देखकर मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। मैं छिपते छुपाते वहाँ से निकलकर वहाँ से बाहर आया और फिर से उस कुएं की तलाश करने लगा। उस कुएं की तलाश करके मैं थक चुका था, पर वो कुआं मुझे दिखाई नहीं दिया। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि मैं कितना भी दूर चला जाऊं पर घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाता। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। और जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि जो डेड बॉडी जमीन के अंदर से बाहर निकली थी, अब वो डेड बॉडी मेरे सामने थी। उन डेड बॉडी का भयानक रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि तभी वो दोनों डेड बॉडी मुझे उठाकर वहां से लेकर जाने लगी। मैं चीखता चिल्लाता रहा, पर मेरी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। अभी मुझे लेकर वो जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस कुएं पर गई और उस कुएं को देखकर मैं हैरान था कि जिस जगह पर वो झोंपड़ी थी उस जगह पर वो कुआं बन गया है। मैं उस कुएं को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, पर वो कुआं यहीं पर था। अब मुझे कैसे भी करके उस कुएं के अंदर जाना था और वो कुछ ही समय के लिए रहेगा। वो दोनों डेड बॉडी मुझे उठाकर उस शैतान के पास लेकर गए और मुझे एक बड़ी सी लकड़ी के गट्ठार पर लिटा दिया और उस शैतान ने कोई मंत्र पढ़ा। उस शैतान के मंत्र पढ़ते ही उस लकड़ी में आग लग गई। हालांकि आग अभी भी नीचे लकड़ी पर थी, अभी वो आग मेरे पास तक नहीं आ रही थी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं जलकर ही मर जाऊंगा और मैं चारों तरफ से उन सभी से घिरा हुआ था। अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी वो शैतान कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके साथ साथ वो सभी डेड बॉडी भी वही मंत्र पढ़ने लगी। उन सभी के मंत्र पढ़ते ही अब आग और भी तेज होती जा रही थी। जैसे उन शैतानों ने अपनी आंखें बंद की और वो अजीब से मंत्र जाप करने लगे, तो वैसे मैं उन लकड़ियों के ऊपर से नीचे कूदकर उस कुएं की तरफ जाने लगा। जैसे मैं उस कुएं के पास पहुंचने वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और पैर के पकड़ते मैं वहीं पर गिर पड़ा। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वही डेड बॉडी थी जिसने मुझे उस शैतान के पास भेजा था। मैं उस डेड बॉडी से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर वो डेड बॉडी मेरा पैर ही नहीं छोड़ रही थी और मैं खिसकते खिसकते किसी भी तरह उस कुएं के पास आ गया, पर उस डेड बॉडी ने मेरा पैर नहीं छोड़ा। अभी मैं उस डेड बॉडी से अपना पैर ही छुड़ा रहा था कि तभी मेरी नज़र उस शैतान पर पड़ी। उस शैतान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। तो मैंने अपने कुल देवता का नाम लिया और उस डेड बॉडी को एक जोर का झटका मारा। उस झटके से उस डेड बॉडी का मेरा पैर छूट गया। पैर के छूटते मैं उस कुएं में कूद गया और जैसे मैं पानी के अंदर गया तो मेरी सांसें फूलने लगी
और मैं जोर जोर से आवाज देने लगा। मेरे आवाज देते ही वहां पर खड़े पुलिस वाले ने मेरी आवाज सुनते कुएं के अंदर एक रस्सी फेंक दी और मुझे उस रस्सी को पकड़ने के लिए बोला। उस पुलिस वाले के इतना कहने पर मैं उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कई बार मैं पानी के अंदर गया और ऊपर आया। जैसे तैसे करके मैंने उस रस्सी को पकड़ लिया। मेरी रस्सी पकड़ते ही पुलिस वाले ने मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया और जब मैं उस कुएं के बाहर आया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और सामने वही पुलिस वाला था जिसे मैंने कॉल किया था। मुझे होश में देखकर उस पुलिस वाले ने कहा कि बहुत ही खुश नसीब हो जो तुम बच गए, शायद कोई और होता तो वो मर गया होता। पुलिस वाले के इतना कहने पर मैंने उस पुलिस वाले को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला भी शौक में आ गया। फिर कुछ दिनों तक मेरा उस हॉस्पिटल में इलाज चला और जब मैं ठीक हो गया तब मैं घर आया। दोस्तों, उस रात को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और तब से मैं शाम होते ही अपने घर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।